अरे आपको आप ज्ञापन दीजिए, रिटर्न में एसडीएम साहब को बुला देता हूँ, एडीएम सिटी साहब को बुला देता हूँ, ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन ये नहीं करने लेंगे। बिल्कुल नहीं करने लेंगे ये। आप बैठ के अपने प्रोटेस्ट करिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, 10 दिन से साथ दे रहे हैं, आपका हर तरीके से साथ दे रहे हैं, ये नहीं करने लेंगे कभी। ज्ञापन दीजिए, बुला दे रहे हैं एसडीएम को। लगातार किसानों के धरने में संगठन, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, विपक्ष हो या फिर राजनीतिक के पक्षधर हो, उनका किसानों को बातों को लेकर अहम मुद्दा ये है कि वो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं आज जो है दिल्ली यूपी गेट पे आप देख सकते हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गाजियाबाद जिला अध्यक्ष राशिद मलिक साहब हैं, वहीं वीरेंद्र चौधरी साहब हैं। वो हमें बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी किस विकल्प में उनके साथ खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम समाजवादी पार्टी के लोग, जब से ये धरना शुरू हुआ है यूपी गेट पर, हम समाजवादी पार्टी के लोग दिन में 3 दफ़ा यहाँ पे आ रहे हैं टोली बनाकर। और जो ये अन्नदाता है, अन्नदाता की सेवा के लिए हम लोगों को लगाया गया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग जब तक ये आंदोलन चलेगा हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ अन्नदाता की सेवा करते रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, क्या समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी? समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन किसान भाइयों को है। किसान भाई की आवाज़ जहां देंगे, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान भाइयों से कदम मिलाकर चलने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। वीरेंद्र जी, लगातार हमारी टीम यहाँ कवरेज कर रही है, हम देख भी रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता, आपकी जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार किसानों में कुछ ना कुछ बांट रही है। दिन प्रतिदिन आते हैं, आप शाम तक रहते हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं, तो आप किस तरह से किसानों की पीड़ा को देख पा रहे हैं? देखो, किसान जो है पूरे दिन, पूरे सारा दिन, चाहे धूप होती है, बरसात होती है, रात है, वो हम लोगों के लिए, किसके लिए अन्न उपजा रहा है। ये जो शहरों में ये लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, क्या ये यहाँ पर जो मॉल हैं वहाँ पर उपजता है? इन लोगों को समझना चाहिए। कोई यहाँ पे पैसिफिक मॉल या एडीएम मॉल में दाल चावल चीनी नहीं उगाई जाती। वो देश का वो किसान जो अन्नदाता है वो अपनी मेहनत से उगाता है, तब यहाँ पर ये अनाज आता है। इसलिए उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। आज हम लोग समाजवादी पार्टी आज खड़ी है। मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, ये किसान जो है इनके लिए आगे आएँ, जो भी इनकी मदद करनी है, जो भी ज़रूरत इनकी पूरी है उनके लिए वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए, या हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये कोई किसान अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, समाजवादी पार्टी का कर्तव्य बनता है, आम जनता का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इनके साथ खड़े रहें। जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो खाने पीने या जिसकी भी ज़रूरत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ पर पूरा करने का काम जब तक ये धरना चलेगा, चाहे आज चले, चाहे 1 महीने चले, चाहे 2 महीने, हम लगातार इस धरने में अपना समर्थन देते रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। ये अन्नदाता हैं, ये हम लोगों के पूजी हैं, ये हमारे लोगों के भगवान है, समझ लो, ये हमें अन्न देते हैं। एक राजनीतिक सवाल है, लगातार कल भी देखा गया है, एसपी सिटी के साथ यूपी में एक अभद्रता बीजेपी नेता ने की है, उसको लेकर उनकी जो वीडियो है वो वायरल भी काफ़ी हो रही है, उसमें दिखाया साफ जाता है, लेकिन बाद में एसपी सिटी जो है वो खुद मना कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बारे में समाजवादी पार्टी किस तरह स्टैंड करती है? अब आप देखिए खुद ही, जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी होगी, उसकी हालत कैसी होगी, जब हमारे जो रक्षक हैं, जो कानून की रखवाले हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि आप कितना देखिए सत्ता का कितना दबाव है, उसके बाद उसके उपरांत सत्ता का और इतना प्रेशर है कि प्रशासन का और शासन का कि वह एसपी सिटी दोबारा उस बयान को बदल देते हैं कि हमारे साथ कोई अभद्रता नहीं हुई है। तो आप समझ सकती है लोकतंत्र की ये हत्यारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये मोदी और योगी की सरकार जो लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए हमारा मानना है कि किसानों की मांगों की जो जायज़ मांगे हैं उनके तुरंत के तुरंत मांगा जाए, और जो तो तीनों कृषि बिल है उसे वापस लिया जाए, और जो लोकतंत्र की हत्या यहाँ पूरे प्रदेश में कर रही है सरकार, संविधान का हनन कर रही है, संविधान को न मानने वाली सरकार है, जो हमारी रक्षा करने वाले हैं पुलिस है, उन पर ही हमला किया जा रहा है। और वो भारतीय जनता पार्टी इतना सत्ता का दम हो गया उनको, इतना मगरूर हो गए हैं सत्ता में, चूर हैं कि वो लोग देख नहीं रहे कि वो हमारी रक्षक हैं, कि वो पुलिस है, उस पर भी हमला किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रदेश और देश के क्या हालात हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी किसानों के लिए किस स्टैंड पर आगे चुनाव लड़ेंगी?
किसानों के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा रही है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, पहले हमारे संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, और हमारा जो जनक हैं, हमारे जो संरक्षक रहे हैं आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब। ये पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। तो किसानों के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा रही है और हमेशा उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, हमें निर्देश दिया है कि किसानों की सेवा आप हर चीज़ से तरीके से कीजिए, उन्हें जो भी ज़रूरत है उन्हें पूरा करने का काम कीजिए। और हम लोग भी 7 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि हम लोग पूरे प्रदेश में हर जनपद में किसान यात्रा निकाल रहे हैं। इन किसानों, हमारे अन्नदाता भगवान के लिए, उनके समर्थन के लिए किसान यात्राएं निकाली जाएंगी हर जनपद में, सभी मुख्यालयों पर। और किसान गांव-गांव जहां भी रहते हैं उन पे हम जाके जनसंपर्क करेंगे, उनके साथ जनसंवाद हासिल करेंगे। तो देखा किस तरह से जो है मसला ये हुआ है कि सीधा समाजवादी पार्टी जो है फुल स्टैंड के साथ यहाँ किसानों के साथ खड़ी हुई है और वो कह ही रहे हैं कि आगे चल के जितने भी मामलात होंगे वो ही चीज़ सामने आएंगी। कैमरामैन राहिल कसार के साथ अबशार उल हक, प्राइम मीडिया।